हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारी प्रैक्टिस सेट चल रही है जनरल स्टडीज की। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आगामी एग्जाम्स के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, जीडी, एयरफोर्स, यूपीपीडी, यूपीसीएस, जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली सीरीज है हमारी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं भाई? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो ये होती है आपके 206। सबको पता ही होगा कि मानव के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। अच्छा बताओ, एक जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो उनका 20 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो स्पेक्ट्रम में जो 7 रंग होते हैं उसमें सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है वो किसका होता है? ये होता है आपका नील लाल का। तो ये है लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका रहेगा? लाल का। और सबसे ज्यादा जो स्कैटर्ड होता है, मतलब सबसे ज्यादा फैलता है, वो कौन सा कलर होता है? तो 2 का 20 हो जाएगा हमारा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एड्स की बीमारी किससे फैलती है? तो एड्स जो होता है ना, क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, वेक्टर है, इनमें से कोई नहीं। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम जो होता है ना, एचआईवी की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है ना। तो ये वायरस क्या है? वायरस 3 का 20 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर जीवन है? तो सबको पता होना ही चाहिए तो कि किस ग्रह पर जीवन है। ऐसे क्वेश्चन भी, छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम डाल देते हैं, ये आपके एयरफोर्स वगैरह में आए हुए क्वेश्चन है। तो किस ग्रह पर? ये वाला ग्रह नहीं होगा, वाला ग्रह नहीं, ये वाला ग्रह है। तो किस ग्रह पर जीवन है? ये आपका पृथ्वी। बाकी अभी शुक्र पर है नहीं, बृहस्पति तो होगा। किस प्रकार का जीवन है ये पता नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर फिलहाल मानव रूप में जीवन पाया जाता है, बाकी जीव जंतुओं के रूप में, ठीक है। 4 का सी इधर आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सौरमंडल की आकृति कैसी है? तो सौरमंडल की आकृति कैसी है? गोल, चौकोर, स्पाइरल या अंडाकार? तो ये है आपके अंडाकार। कैसी है? 5 पे डी इधर आंसर हो जाएगा, अंडाकार। आगे बात करते हैं कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो इनमें से कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? ये है आपका पारा। क्या है? पारा हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है, ठोस नहीं होता। चांदी ठोस है, लोहा भी ठोस है, जैसा भी ठोस है, ठीक है। 6 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? तो जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो किसका मिश्रण नहीं है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो प्रोड्यूसर गैस में क्या नहीं है? आपके ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं है। तो 7 का 20 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं किस धातु से अधिकतम विद्युत चलता है? तो कौन सी धातु है जिससे अधिकतम विद्युत चलता है? ये आपकी लेड, ठीक है। लेड की वजह से अच्छा, लेड की वजह से कौन सा रोग होता है? लेड के अधिकतर से कौन सा रोग होता है? जैसे कमेंट करके बताओ। तो 8 का 20 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ था? तो भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ था? तो भारत अंतरिक्ष युग में शामिल हुआ था 1975 में, जब भारत ने पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो कौन सा सैटेलाइट था भारत का जो पहला सैटेलाइट था? कमेंट करके जल्दी बताओ, भारत का पहला सैटेलाइट कौन था? तो 9 का सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो दम घुटू गैस बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। 10 का ए हो जाएगा। तो सबसे खतरनाक है हमारे जीवन के लिए, अगर आपको कमरे में बंद कर दिया जाए और कार्बन मोनोऑक्साइड से कमरा फट गया जाए तो आप बहुत जल्दी काल गिरास में समा जाएंगे। तो 10 का ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओजोन परत कौन सी किरणों को संभाल लेती है? तो ओजोन परत जो है ना, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपके समताप मंडल में। और ये कौन सी किरणों को संभाल लेती है? ये जो पैराबैग्निक किरणें है, और पैराबैग्निक किरणें भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? ए, बी, सी। तो ये किसको संभाल लेती है? तो जो आपकी सी होती है, सी रेज, इसको संभाल लेती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। 11 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो टाइप ऑफ रेज करना है सीरियस में क्वेश्चन पेपर पूछा गया, तो ध्यान रखेंगे। लॉ एस प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तो लॉ एस जो है ना, प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तो ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फेट के फॉर्म में, नाइट्रेट या फॉस्फेट की ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। 12 का ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो पोषक नहीं है? ये आपका क्या? वसा तो पोषक है, ठीक है। विटामिन भी पोषक है, प्रोटीन भी पोषक है, लेकिन हार्मोन नहीं होते, हार्मोन हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो ये पोषक पदार्थ नहीं है। 13 का 20 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो समुद्र में जो नमकीन जो पानी है उसका, तो किसकी वजह से सबसे मतलब किसकी मात्रा से वो लवण, नमक तो पाया जाता है उसमें, लेकिन सबसे अधिक लवण कौन सा पाया जाता है? तो ये आपका कौन सा है? समुद्र के लिए सोडियम क्लोराइड। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ध्यान रखिए। 40 का ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम। देखो, खाने वाले सोडे का, धोने वाले सोडे का, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा एग्जाम है, SSC का तो ये फेवरेट है, ध्यान रखो। तो इनको ध्यान रखना है कि खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट? देखो ध्यान रखो कि जो खाने वाला सोडा है ना, वो हम बाई करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने वाला सोडा क्या करते हैं? बाई करते हैं, तो बाई ध्यान रखना है। जो धोने वाला सोडा है वो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। 15 का 20 हो जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर का, चलो ब्लीचिंग पाउडर के जो केमिकल नेम है वो लिस्ट कमेंट करके बताओ, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो नीचे से जो बुलबुला उठता है
वो जब ऊपर की तरफ आएगा तो उसका आकार बढ़ेगा या घटेगा, ये कुछ नहीं होगा, चपटा होगा, तो बढ़ेगा, ध्यान रखना हमेशा। नीचे से क्या होगा बोला, जब उठता है ना तो ऊपर आके उसका आकार बढ़ता रहता है और ऊपर आके वो फट जाता है। 16 का ए इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वैदिक साहित्य में सबसे अधिक किस नदी का वर्णन किया गया है? ये गंगा नहीं, ध्यान रखना है, सरस्वती भी नहीं है, सतुद्री। सतुद्री का आधुनिक नाम क्या है, जल्दी कमेंट करो। ये है आपकी सिंधु नदी। तो सबसे अधिक बार सिंधु का वर्णन किया गया है, तो 17 का ए जरा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो कौन से जैन साहित्य का भाग नहीं है, आरंभिक जैन साहित्य उनका भाग नहीं है, तो इसमें से कौन होगा? ये है आपके देखो अचानक सूत्र तो है, जैन साहित्य को पढ़ रखा है, उनको पता होगा। सूत्र के काम भी है, वृहद कल सूत्र भी है, लेकिन थ्री का नहीं, ध्यान रखेंगे। लेकिन का ए जरा हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से गुणन किया जाता है तो परावर्तित किरण गुणन कितना होगा? जब थीटा से गुणन करेंगे तो जो परावर्तन जो किरण का गुणन होगा वो कितना होगा? ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है, ये हो जाएगा आपका 2 थीटा, तो सबको पता ही होना चाहिए कि 90 का डी जरा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1922 का समय था, साराबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो साराबंदी अभियान का नेतृत्व करने वाले हमारे पटेल साहब थे, सरदार। अच्छा, पटेल साहब को सरदार की उपाधि किसने ली थी और कब मिली थी, किस आंदोलन के तहत मिली थी? तो 20 के 20 जरा हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण वायुमंडल का कौन सा चक्र के उत्तरदायी होता है? तो रेडियो तरंगों को देखो अभी एनडीए में भी 2023 के आपके सेकंड एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा गया कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण वायुमंडल का कौन सा स्तर है? तो क्षोभमंडल, सत्तामंडल से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते होते हैं, तो ये है आपका सत्तामंडल। तो सत्तामंडल अच्छा नहीं, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर ओजोन पराबैंगनी किरणों के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो रेडियो तरंगों का जो विक्षेपण करते हैं ये कहाँ से होता है? ये मतलब जो प्रसारण होता है, मतलब आपका सैटेलाइट ऊपर भेजा गया, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो कौन से मंडल में ये सैटेलाइट है रेडियो, जो रेडियो कम्युनिकेशन को स्टेबल करती है और यहाँ से रेडियो संपर्क साथ जाता है, तो ये आपका आयन मंडल कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका आयन मंडल हो जाएगा, ठीक है, समताप मंडल नहीं होगा, इसको ध्यान रखिए। समताप मंडल किसके लिए? ये पराबैंगनी किरणों के लिए है, तो 20 के डी जरा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन परिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो हॉट स्पॉट, अगर इकोलॉजिकल देखा जाए, एनवायरमेंटल हॉट स्पॉट किसे माना जाता है? ये आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, 22 का सीरीज हो जाएगा। अच्छा, भारत में कितने हॉट स्पॉट स्थल है, ठीक है, चलो बता रहा हूँ, 4 हॉट स्पॉट स्थल प्रमुख है, इनके नाम बताओ कौन कौन से हैं। तो 22 का सीरीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का विचार एमएन रॉय साहब ने दिया था, और एमएन रॉय साहब किस पार्टी से? अच्छा, संविधान सभा पार्टी के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो था ना, ये स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का जो विचार आया था, स्वराज पार्टी दिमाग में आया था। 23 का व्यक्ति कौन थे? एमएन रॉय। व्यक्ति अगर देखा जाए 1934 में एमएन रॉय, लेकिन पार्टी तो स्वराज पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जो है ना कांच से जब प्रकाश जाता है, तो कुल आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश किसमें जाएगा? हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से कांच में, या वायु से जल में? तो ये होगा आपका हीरे से कांच में। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब हीरे से कांच में जाता है प्रकाश, ठीक है। तो 24 का ये जरा हो जाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है? तो गुप्त काल के समय जो आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए किसे जाना जाता है? स्वामी शूद्रक या शौनक या सुश्रुत। तो ये आपके सुश्रुत, तो सुश्रुत है जिनको आयुर्वेद अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार-बार एग्जाम में रिपीट किया गया है और सारे विभिन्न क्वेश्चन से आए हुए हैं। तो ध्यान रखो, इसको प्रैक्टिस से हमारी लगातार चलेगी, काफी महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसलिए लगातार पढ़ाई को लगातार मेहनत करवा के लिए बहुत है। जय हिंद।